नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पार्ट 1 से शुरू करते हैं। शुरुआती इंसान कैसे रहते थे। दोस्तों ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले का ज़माना। न घर थे, न सड़कें, न बिजली, न मोबाइल। बस चारों तरफ अगर कुछ था तो वो था जंगल। उस समय का इंसान बिल्कुल अलग था। वो ना खेती करना जानता था और ना ही जानवर पालना। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम था भोजन खोजना। कहीं पेड़ से फल तोड़ लेता, कभी छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता, नदी से मछली पकड़ लेता था और कभी जंगल की जड़ें, बीज या कंदमूल फल खा लेता था। इसलिए उन्हें हम कहते हैं हंटर गेदर्स, यानी शिकारी और संग्राहक। यानी उसका पूरा जीवन भोजन इकट्ठा करने और शिकार करने पर निर्भर था। यही जीवन शैली इंसानों के विकास की सबसे पहली सीढ़ी थी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, क्यों भटकते रहते थे इंसान। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि शुरुआती इंसान जंगलों में कैसे रहते थे और शिकार करते थे। अब जानते हैं कि वे एक जगह क्यों टिक कर नहीं रहते थे और हमेशा घूमते रहते थे। शुरुआती में इंसान का सबसे बड़ा काम था भोजन ढूंढना। एक जगह के फल और जड़ें जब ख़त्म हो जाते थे तो इंसान नई जगह की ओर चल पड़ता था। इसलिए उनका जीवन नोमैडिक यानी घूमते रहने वाला था। पानी की तलाश में उन्हें लगातार चलने पर मजबूर करती थी। नदियाँ और झरनों के पास रहना ज़रूरी था ताकि प्यास बुझाई जा सके और खाना पकाया जा सके। भोजन के लिए शिकार करना भी ज़रूरी था। इसके अलावा छोटे छोटे समूह में रहकर इंसान जंगली जानवरों सुरक्षित रहते थे। इसलिए उन्हें लगातार अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। मौसम से भी उनके भटकने का एक बड़ा कारण था। गर्मी, ठंड या बारिश के समय इंसान नई जगहों की ओर चलता ताकि जीवन आसान और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों शुरुआती इंसान लगातार घूमते रहते थे क्योंकि भोजन की तलाश में घूमते थे, पानी की ज़रूरत थी, शिकार करना भी था, मौसम का बदलाव भी होता रहता था, आज भी होता है, सुरक्षा और समूह में रहना, ये सभी कारण उनके नोमैडिक जीवन का हिस्सा थे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, औजार और आग की खोज। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि शुरुआती इंसान ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए औजार और आग कैसे खोजी। शुरुआती इंसान ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। ये औजार उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए थे। काटने के लिए, जानवरों की खाल साफ करने के लिए, लकड़ी काटने का उपकरण बनाने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने हड्डी और लकड़ी के औजार भी बनाना शुरू किया। इससे उनका जीवन और आसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी आग। आग से उन्हें कई फ़ायदे मिले। खाना पकाने में मदद मिली, ठंड से सुरक्षा मिली, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, समूह में गर्मी और प्रकाश मिला। इससे इंसानों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। अब वे पहले से सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जीवन बिता सकते थे। धीरे धीरे जानवर और आग की मदद से इंसान ने शिकार की क्षमता बढ़ाई, नए प्रकार के औजार बनाए और छोटी छोटी आबादी में समूह बनाकर रहने लगे। यहीं से शुरू हुआ उनका साधन और तकनीकी विकास का रास्ता। तो दोस्तों औजार और आग की खोज ने शुरुआती इंसान के जीवन में क्रांति ला दी और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अब बात कर रहे हैं पार्ट 4 की, गुफाओं में रहना और चित्रकारी बनाना। दोस्तों जैसे जैसे इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाता गया, उसने जगह चुनकर रहना शुरू किया। सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक जगह थी गुफाएं। गुफाओं में रहने से कई फ़ायदे थे। एक तो बारिश और मौसम से सुरक्षा हो जाती थी, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता था, समूह में एक जगह टिक कर रहना आसान हो गया। इंसान ने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू किया। ये चित्रकारी उनके जीवन और दिनचर्या को दर्शाती थी। उदाहरण के लिए भारत की जो भीमबेटका गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, हमें बहुत सुंदर चित्रकारी वहाँ पे मिलती हैं। इनमें शिकार करते लोग दिखाए गए हैं, जानवरों की आकृति बनाई गई है, कुछ चित्र लाल और काले रंग से भी बनाए गए थे।
चित्रों का उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं था, इनसे इंसान ने अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया था। कौन सा जानवर शिकार योग्य है, समूह में कौन कौन काम करता है, त्यौहार और सामाजिक गतिविधियां भी थीं। गुफाओं में चित्रकारी ने इंसान के संवाद और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाया। यहीं से हम कह सकते हैं कि कला और संस्कृति की शुरुआत भी यहीं हुई थी। धीरे धीरे इंसान ने गुफाओं में अपने समूह के लिए स्थायी जीवन शैली को अपनाना शुरू किया। इसका मतलब था कि अब वे सिर्फ भटकते शिकारी नहीं थे, बल्कि संगठित समूह में रहने वाले इंसान बन गए। तो दोस्तों, गुफाओं में रहना और चित्रकारी करना शुरुआती इंसान के ज्ञान, कला और सामाजिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 पर, शुरुआती इंसान का विकास। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शुरुआती इंसान धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ और सभ्यता की ओर कैसे बढ़ा। शुरुआती इंसान ने पहले छोटे समूह में रहना शुरू किया। इससे शिकार करना आसान हुआ, सुरक्षा सुनिश्चित हुई, आपस में कार्य बांटना संभव हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने औजारों को और बेहतर बनाया। पत्थर और हड्डी से बने औजारों को तेज और मजबूत बनाने लगे। नए प्रकार के औजार बनाना शुरू कर दिया। इंसान ने खेती और पशुपालन की शुरुआत भी की। पहले केवल जंगली फल और जानवरों पर निर्भर करते थे, अब बीज बोकर फसल उगाने लगे। जानवर पालकर दूध और मांस नियमित स्रोत हो गया इनका। सामाजिक जीवन में भी बदलाव आया। समूह का आकार बढ़ा। बड़े समूह में आपसी सहयोग और नियम बनना शुरू हो गए। भाषा और संकेतों के संवाद बेहतर हो गए। इन छोटे छोटे बदलाव इंसान को शिकारी से कृषक और समाज बनाने वाले व्यक्ति की ओर लाया। तकनीकी और सामाजिक विकास के नए रास्ते खुले। कला, संगीत और संस्कृति का जन्म हुआ। सभ्यता का पहला कदम यहीं पर रखा गया था। तो दोस्तों, शुरुआती इंसान का विकास सिर्फ जीवन यापन का तरीका नहीं था, बल्कि आधुनिक समाज की नींव भी थी। तो दोस्तों, हमने पूरा चैप्टर 2 वन द ट्रेल ऑफ द एयरलिस्ट पीपल पढ़ लिया है। संक्षिप्त में याद करें कि हमने क्या क्या सीखा है। नंबर 1, शुरुआती इंसान जंगल में शिकार और संग्रह के रूप में रहते थे। नंबर 2, वे भोजन, पानी, शिकार और मौसम के कारण लगातार घूमते रहते थे। नंबर 3, गुफाओं में रहकर उन्होंने सुरक्षा, समूह जीवन और चित्रकारी शुरू की। नंबर 5, धीरे धीरे छोटे समूहों से बड़ा समाज हुआ उनका, और खेती व पशुपालन की शुरुआत हुई। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हंटर गैदर्स कौन थे? वे लोग जो शिकार और जंगली फल फूल खाकर जीवन बिताते थे, उनको हंटर गैदर्स कहते थे। शुरुआती इंसान लगातार घूमते क्यों रहते थे? भोजन, पानी, शिकार और मौसम की सुरक्षा के कारण। औजार किस चीज़ के बनाए जाते थे? पत्थर, हड्डी और लकड़ी के। आग की खोज से इंसान को क्या फ़ायदा हुआ? खाना पकाने में मदद मिली, ठंड से बचाव हुआ और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी? उसमें जो अपना जीवन दर्शाया, उन शिकार और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। शुरुआती इंसान के विकास की खासियत क्या थी? नोमैडिक जीवन से ऑर्गेनाइज्ड समाज, औजार, सुधार, आग की खोज, गुफा जीवन, कला और धीरे धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।